ओम। ओम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों सीखने की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो आज नेक्स्ट योग के बारे में बात करते हैं, अंगारक योग। ये योग क्या होता है, इसके क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, ये कैसा योग होता है, किन ग्रहों की युति होती है, कैसे देखा जाता है, कौन सी लगन कुंडली में किस टाइप से ये योग डिसाइड करते हैं, कंसिडर करते हैं, सारी की सारी डिटेल में बात करते हैं अंगारक योग रिलेटेड। अब दर्शकों नाम से क्लियर है, अंगारक योग, अंगारा आग। तो ये योग का किन ग्रहों की युति से बनता है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसमें हमेशा दर्शकों ये बात ध्यान रखना, इसमें मंगल व राहु, राहु की, इन दोनों की ग्रहों की जब युति किसी घर में बनती है तो ये योग कंसिडर होता है अंगारक योग, मंगल व राहु। ये थोड़ा डिफरेंट योग है। इससे पहले जो योग देखे थे तो अपन लगन कुंडलीज वाइज ये मारक कारक ग्रहों के बेस पे अपन ने डिसाइड किया था कौन सा योग बन रहा है, लेकिन इसमें मारक कारक के बेस पे अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि राहु देव मारक कारक डिसाइड नहीं होंगे। ये क्या है, इनका प्रभाव है वो इनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि ये कहाँ बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है या बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तो एक्चुअली इसमें क्या करेंगे, मारक और कारक के बेस पे डिसाइड नहीं करेंगे, किन किन पॉइंटों के बेस पे डिसाइड करेंगे ये मैं आपको डिटेल में सारी लिख के बताऊंगा। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं एक्चुअली क्या है। मंगल देव, मंगल देव किसके कारक है, मंगल देव है वो आग के कारक है, रेड आग के कारक है मंगल देव। और राहु देव किसके कारक है, तेल के कारक है, तेल के कारक। राहु मंगल देव आग के कारक है, राहु देव तेल के कारक है। इन दोनों ग्रहों की युति से जो बनता है वो कौन सा योग बनता है, अंगारक योग, अंगारक योग। अब अंगारक को आप ये भी मान सकते हो, अंगारा, अंगारा मीन्स आग, आग का अंगारा। अब देखो दर्शकों ये योग कैसा है, इससे पहले जो योग देख रहे थे उसमें अपन डिसाइड कर रहे थे ये अशुभ योग है ये शुभ योग है, लेकिन ये अंगारक योग है वो शुभ भी है और अशुभ भी है। कैसे, ये योग शुभ रिजल्ट भी दे सकता है और अशुभ रिजल्ट भी दे सकता है। अब कैसे देख सकते हो, देखो ये एक जो अंगारा है, आप सीधे सीधे मैं आपको एग्जांपल के साथ में दिखा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ फिर आपको मैं डिटेल में लिखवाऊंगा। अंगारा क्या है, अंगारा यदि चूल्हे में अपने को मिले अंगारा तो क्या होगा, अपने लिए बहुत अच्छा है वो। क्यों, क्योंकि इस पे अपन भोजन पकाते हैं चूल्हे में, राइट। चूल्हे में यदि अंगारा रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव है, अच्छा है, जिससे अपन भोजन पका सकते हैं, नॉर्मली जो यूज करते हैं अपन। तो ये क्या है, चूल्हे में रहे तो अंगारा अच्छा है। लेकिन मान लो ये किसी, ये अंगारा किसी घर को जला दे तो क्या होगा, ये अपने लिए अशुभ है, बहुत बुरा है, घर को ही जला दिया। लेकिन जब तक आग में था, चूल्हे में था, तब तक क्या था, अपने लिए बहुत अच्छा था। तो मतलब ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा कहाँ है बुरा कहाँ है उसकी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि इसमें अब देखो ये इसकी प्लेसमेंट, एक तरीके से आप प्लेसमेंट समझो, प्लेसमेंट कहाँ थी इसकी, चूल्हे में थी, चूल्हे में थी तो अच्छा था। और यही प्लेसमेंट मान लो घर को जला दिया, प्लेसमेंट घर में थी तो ये अशुभ हो गया। तो मतलब इस योग को जो डिसाइड करेंगे वो हमेशा इसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये ग्रह जो है, इन दोनों ग्रहों की युति है, उनकी प्लेसमेंट कौन से घर में है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल किया जाएगा कि ये योग इस कुंडली में अशुभ है या शुभ है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, प्लेसमेंट। अब मान लो देखो आप गन है, बंदूक है,
अब बंदूक, यदि ये मैं गन की बात करता हूँ, बंदूक, यदि गन किसी सिपाही के हाथ में है तो क्या है, वो अच्छा है क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहा है। लेकिन यदि यही गन मान लो किसी आतंकवादी के हाथ में है तो मतलब क्या है, ये अशुभ है, वो किसी को भी मार सकता है। तो मतलब यही हुआ इसका, मेरे दो एग्जांपल देने का एक ही मतलब हुआ, इस योग को कंसीडर, इस योग को शुभ और अशुभ यदि अपन डिसाइड कर रहे हैं तो वो हमेशा इन दोनों ग्रहों की युति के प्लेसमेंट के बेस पे करेंगे। प्लेसमेंट मतलब कौन से घर में ये युति बन रही है, उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल किया जाएगा कि ये योग शुभ है या अशुभ है। ठीक है दर्शकों, सेम जैसे मैंने दो आपको एग्जांपल बता दिए, जैसे ये चूल्हे में यदि आग रहती है तो अपने लिए शुभ है क्योंकि भोजन बना के भोजन पकाएगी तो अपन भोजन कर पाएंगे, तो ये क्या हुआ, अपने लिए शुभ हुआ। और यही अंगारा यदि किसी घर को जला दे या किसी का नुकसान कर दे तो क्या हुआ, अपने लिए हमेशा अशुभ होगा। तो ये योग क्या है, शुभ भी है और अशुभ भी है। लेकिन शुभ और अशुभ डिसाइड किस बेस पे किया जाएगा, इन ग्रहों की युति कौन से घर में है, कौन से घर में प्लेस्ड है। ठीक है दर्शकों, मैं इसको साफ करता हूं, आप नोट करना चाहो तो मेरे साथ नोट भी कर सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कौन से घर में यदि प्लेस्ड है तो कैसे शुभ होते हैं और कैसे अशुभ होते हैं। और ये हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये युति कुंडली टू कुंडली और प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करती है। कैसे करती है, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग प्लेसमेंट के आधार पे ही डिसाइड किया जाएगा कि हमेशा ये योग शुभ है या अशुभ है। और शुभ है तो किसकी वजह से है, अशुभ है तो किसकी वजह से है, इसमें किसका दान करना है, किसकी शांति करवानी है, वो सारा कुछ उस बेस पे देखा जाएगा। तो अब मैं आपको दो चार पॉइंट लिखवाता हूँ, फिर एग्जाम्पल भी लेता हूँ। कुंडली में मंगल और राहु की युति, इसमें हमेशा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिखवा देता हूं मैं आपको, हमेशा प्लेसमेंट का मतलब आप समझते हैं ना, प्लेसमेंट मतलब ये युति कौन से घर में बन रही है, ये हमेशा प्लेसमेंट के आधार पर डिसाइड किया जाता है। यहां से शुरू करता हूं, डिसाइड या निर्णय डिसाइड किया जाता है कि यह योग शुभ होगा या अशुभ होगा। ठीक है दर्शकों, ये हमेशा प्लेसमेंट के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि ये योग अशुभ होगा या शुभ। एग्जाम्पल, इसमें आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यदि चूल्हे में आग है तो शुभ है और किसी घर को जला रही है आग तो वो अशुभ है। और ये हमेशा नेक्स्ट पॉइंट, यह योग कुंडली टू कुंडली, मतलब अलग अलग कुंडलियों में कुंडली टू कुंडली वेरी करता है, कुंडली टू कुंडली तथा प्लेसमेंट, कुंडली टू कुंडली तथा प्लेसमेंट के आधार पे, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है, लिख दो आप, क्योंकि अलग अलग प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग ये डिसाइड होता है। प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट, ये योग कुंडली टू कुंडली तथा प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट अलग अलग होता है। और इसमें हमेशा बुरे ग्रह की शांति, जो अभी तक मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया वही लाइनें आपको लिखवा रहा हूं, इसके आगे और एग्जाम्पल अपन देखेंगे। इसमें बुरे या अशुभ ग्रह बोल सकते हो आप, अशुभ ग्रह का दान या शांति, इसमें बुरे या अशुभ ग्रह की, इसमें बुरे या अशुभ ग्रह की दान या शांति करवाकर
इसके साथ में जो शुभ ग्रह होगा उसका अच्छा रिजल्ट शुभ करवाकर शुभ ग्रह का अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है, अच्छा रिजल्ट लिया जाता है या अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है दर्शकों, इसमें हमेशा कुंडली टू कुंडली और प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है। अब देखो राहु देव की कंडीशन क्या है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, आज और बताता हूँ। ये मैं इसको साफ करता हूँ, आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के आप एक एक चीज नोट करते रहिए। अब राहु की क्या है, मंगल का तो क्या है, मंगल का अपन मारक और कारक देख सकते हैं, लेकिन राहु देव का क्या है, राहु देव का अच्छा या बुरा रिजल्ट कैसे देखते हैं। हमेशा ये कंडीशन में लिखवा देता हूं आपको। राहु का रिजल्ट हमेशा उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, प्लेसमेंट के अनुसार डिसाइड किया जाता है। कैसे, यदि राहु अपने मित्र के घर में प्लेस्ड हो जाता है, अपने मित्र का घर, कैसे, मित्र के घर में प्लेस्ड है तो वह हमेशा क्या करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। यदि राहु अपने शत्रु के घर में प्लेस्ड है तो वह बुरा रिजल्ट देगा, अशुभ रिजल्ट देगा। ये बात पहले मैं बता चुका हूं आपको, रिजल्ट देगा। शुभ कातर योग, पाप कातर योग के टाइम पे बताया था। अब देखो इनके, अब देवग्रह में कौन है, देवग्रह में है बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और मंगल देव। और दानव ग्रह में शुक्राचार्य, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और इन दोनों को बैलेंस कौन करते हैं, बुध देव। ये पहले चार्ट मैंने मित्र और शत्रु का चार्ट बताया था। अब देखो, अब इसमें राहु देव के शत्रु कौन कौन हुए, ये तो इनकी चारों की आपस में अति मित्रता है, प्लस बुध देव के साथ में अति मित्रता है। ये तो सारे के सारे हो गए मित्र। ठीक है दर्शकों, लेकिन राहु देव की मंगल के साथ शत्रुता है, चंद्रमा के साथ शत्रुता है, सूर्य के साथ में शत्रुता है, बृहस्पति के साथ में शत्रुता है। तो एक्चुअली इनके शत्रु कौन कौन हुए, सूर्य, जो भी देव ग्रह चारों, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। यदि इन चारों के घर में यदि राहु देव की प्लेसमेंट होती है तो क्या होगा, वो हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, अशुभ रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसी से रिलेटेड एग्जांपल। मान लो मेष लग्न की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि आई है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अभी देखो सूर्यदेव सिंह राशि, सूर्यदेव की राशि कौन सी है, सिंह राशि, 5 नंबर राशि, 5 नंबर राशि है इनकी। 5 नंबर राशि को कौन सा घर मिला हुआ है, त्रिकोण का घर मिला हुआ है, 5वां घर ही मिला है 5 नंबर राशि को। यदि इस 5वें घर में राहुदेव प्लेस्ड हो गए तो राहुदेव किसके घर में बैठे हैं, 5 नंबर राशि सिंह राशि के मालिक सूर्यदेव के घर में बैठे हैं। तो सूर्यदेव क्या है, इनके आपस में शत्रु है। तो यदि राहुदेव इस घर में बैठ गए हैं तो वो हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे, कभी शुभ रिजल्ट नहीं देंगे, अशुभ। ये क्रॉस का मतलब अशुभ। ठीक है,
4 नंबर राशि किसकी? चंद्रमा की है, चंद्रमा की कर्क राशि है। यदि इसमें भी राहु देव यदि प्लेस्ड हो जाते हैं तो कभी भी ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये शत्रु के घर में आके बैठ गए हैं। ठीक है दर्शकों, अब 3 नंबर राशि कौन सी है? मिथुन। मिथुन के मालिक कौन है? बुध। यदि यहाँ पे राहु देव बैठ जाते हैं तो राहु देव के बुध देव मित्र है और ये हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है दर्शकों, 2 नंबर राशि कौन सी है? वृष, जिसके मालिक कौन है? शुक्रदेव। यदि राहु देव दूसरे घर में प्लेस्ड हो जाते हैं तो भी क्या होगा? राहु की और शुक्रदेव की आपस में मित्रता के होने की वजह से यहाँ पे क्या करेंगे? हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। इसी के अकॉर्डिंग बाकी वाले भी देख लो। मेष लगन, मेष राशि है, 1 नंबर, स्वामी है मंगल देव। मंगल देव इनके शत्रु है, तो यदि फर्स्ट हाउस में यदि राहु बैठते हैं तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो इनका डिसाइड हमेशा इस बेस पे किया जाता है कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ है। यही लाइन मैंने लिखवाई है जो अभी आपको समझा रहा हूँ। राहु का रिजल्ट हमेशा उसकी प्लेसमेंट के अनुसार डिसाइड किया जाता है। यहाँ तक मतलब कौन से घर में बैठे हैं। इस घर में बैठे तो सही रिजल्ट नहीं देंगे, खराब अशुभ रिजल्ट देंगे। इसमें बैठ गए शुभ देंगे, इसमें बैठ गए शुभ देंगे, इसमें बैठ गए अशुभ, इसमें बैठ गए अशुभ। तो मतलब इस योग का फाइनली पर्पस यही है कि इसमें जो भी अपन देखेंगे शुभता और अशुभता के रिजल्ट, वो उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। मंगल और राहु दोनों की युति का प्लेसमेंट कौन से घर में हुआ है। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। यदि राहु अपने मित्र के घर में प्लेस्ड है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। यही देख लो, दोनों मित्र के घर में प्लेस्ड है तो अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि राहु अपने शत्रु के घर में प्लेस्ड है तो वो अशुभ रिजल्ट देगा। ये देख लो, तीनों इनके शत्रु का घर है, तो यहाँ पे ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। सूर्य का देख लिया, मंगल का देख लिया, चंद्रमा का देख लिया। बृहस्पति की कौन कौन सी राशियां हैं? बृहस्पति की 9 और 12 है। यदि इस घर में भी राहु देव बैठते हैं, इस घर में भी राहु देव बैठते हैं तो कभी भी अच्छा रिजल्ट ये नहीं देंगे, क्योंकि ये इनके शत्रु का घर है। तो इस योग में यही आपको मेरा बताने का पर्पस था कि इसमें हमेशा प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट ही देखा जाता है कि योग शुभ है या अशुभ योग है। अब इस योग के क्या क्या प्रभाव है, शुभ है तो क्या प्रभाव है, अशुभ है तो क्या प्रभाव है, वो भी मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा। इसको मैं साफ करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों ग्रहों की डिग्री देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो राहु देव अपने शत्रु के घर में तो बैठे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन राहु देव की मान लो डिग्री 0 डिग्री है, तो क्या हुआ? इनमें वो बला बली नहीं है क्या वो अपना पूरा रिजल्ट दे पाए। तो डिग्री हमेशा देखनी बहुत जरूरी है। डिग्री वाइज, डिग्री के अनुसार बला बल जरूर देखना है। डिग्री के अनुसार बलाबल दोनों ग्रहों का देखना बहुत जरूरी है। बलाबल, डिग्री के अनुसार बलाबल। ठीक है, इसके बाद हमेशा इस योग का रिजल्ट कैसे मिलेगा? चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, इस योग का रिजल्ट चाहे शुभ हो या अशुभ हो, कैसे पता करेंगे अपन? योग का रिजल्ट शुभ हो अशुभ हो, वो दोनों ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में ही देखने को मिलेगा। दोनों ग्रहों की दशा वह अंतर्दशा में मिलेगा। ठीक है दर्शकों, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें तो अभी अपन ने क्या किया? प्लेसमेंट देख लिया। प्लेसमेंट के साथ साथ अपने को उसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखना है? ग्रह उच्च का है या नीच का है। तो ये सारा कुछ अपने को देख के ही, अब मंगल का तो क्या है? मंगल का तो अपन मारक और कारक भी देख सकते हैं। मारक और कारक, राहु का तो क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट डिसाइड करता है। यदि मंगल मान लो मारक है तो फाइनली वो क्या होगा? अशुभ रिजल्ट देंगे। और उसके बाद मारक कारक देखने के बाद क्या देखना है आपको? उच्च के हैं, कौन सी राशि के साथ में प्लेस्ड है, नीच के हैं। तो ये मारक कारक उच्च नीच और राहु की प्लेसमेंट, ये सारा देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से ग्रह की शांति करवानी है,
या कौन से ग्रह का दान करना है, और कौन से ग्रह की यदि डिग्री बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी। तो इस योग का फाइनली पर्पस ये है कि इसमें कुंडली टू कुंडली और प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है कि ये रिजल्ट कैसा रहेगा, शुभ रहेगा अशुभ रहेगा। कैसा रिजल्ट देने की बात यह है, अशुभ है तो किसकी वजह से है, और किसकी वजह से उसका किस ग्रह का अपने को दान करना है, किस ग्रह की शांति करवानी है, वो अपन मारक कारक के बेस में भी देख सकते हैं, उच्च नीच के भी देख सकते हैं, और राहु की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि इन चीज़ों में कैसे देखना है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, इसको साफ कर देते हैं। मान लो मेष लगन की ही कुंडली है। दर्शकों, मेरी आपसे हमेशा ऑलवेज ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप कोई भी कोई भी कुंडली में कोई भी योग डिसाइड करते हो तो उसका फाइन से फाइन एक एक पॉइंट देख के डिसाइड करिएगा। कभी भी अंगारक योग देखा और राहु देव के आपने दान करवाने शुरू कर दिया, आपने देख लिया मंगल देव तो देवों में आते हैं, राहु देव दानों में आते हैं, तो हमेशा आपको क्या करना है कि राहु का ही ध्यान करना है या राहु की शांति करवानी है। ऐसा कभी भी 100% ये गलत रिजल्ट है, गलत निर्णय है। आप हमेशा पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट अप्लाई करके ये डिसाइड करिए कौन सा ग्रह की वजह से ये योग अशुभ बन रहा है या कौन सी ग्रह की वजह से ये शुभ बन रहा है, तो कौन से ग्रह का दान करवाना है। ज़रूरी नहीं है कि राहु का ही हमेशा दान होगा, मंगल का भी दान होगा, मंगल की भी शांति होगी। लेकिन दर्शकों, हमेशा कभी भी कोई योग डिसाइड करते हो तो फाइनली क्लियर, यदि आपको फाइनल होता है पॉइंट टू पॉइंट देखने के बाद तो ही डिसाइड करिएगा, नहीं तो कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन मत बताइएगा। क्योंकि ऐसा करने से इस विद्या से लोगों का हमेशा भरोसा उठता है। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पता नहीं है, वो हमेशा ये अंगारक योग या फिर ये अपने पाप का तर शुभ का तर कोई भी योग डिसाइड करके जब तक वो कुछ भी दान या कुछ भी मान लो उसके लिए उपाय डाल देते हैं, ये हमेशा कतई सही नहीं है। आप हमेशा पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को देखिए। हमेशा आप क्या करते हैं, मान लो इसमें आपको मंगल देव की शांति करवानी है, आप राहु की शांति करवा दोगे, राहु उनके लिए अच्छा है, तो क्या होगा, ये योग और भी खराब हो जाएगा। क्योंकि जो अच्छा प्रभाव रिजल्ट देने वाला था उसकी तो आप शांति करवा के उसको तो कम कर रहे हैं, और जो अशुभ है उसके लिए आप कुछ भी नहीं करवा रहे हो, तो अगले जातक की लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, उसका हमेशा भरोसा उठेगा इस विद्या से कि ये विद्या कुछ भी नहीं है। लेकिन हमेशा तभी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, कभी भी कोई आप देखते हो तो एक एक चीज़, तभी मैं एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ आपको, हमेशा एक एक चीज़ देखने के बाद क्लियर करिएगा कि आपकी लाइफ में ये वो बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये मेष लगन की कुंडली का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं थोड़ा देर साफ कर देता हूँ, या आप मेरे साथ नोट करते रहिए, एक एक चीज़ मैं लिखवाऊंगा। अब जैसे ये मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन लग्नेश पावर किसके हाथ में है, मंगल देव के हाथ में। लग्नेश पावर कौन है, मंगल देव है। और मेष लगन की कुंडली में मंगल देव क्या है, योग कारक है, अति योग कारक, क्योंकि खुद लग्नेश पावर है, अति योग कारक है ये। अब देखो दर्शकों, अब इसमें देख लो, यहाँ में नोट कर लेते हैं, मंगल देव है वो हमेशा 10 नंबर राशि मकर, 10 नंबर मकर के साथ में उच्च के मंगल देव मकर में क्या है, मकर राशि में उच्च के मकर 10 नंबर राशि, और सेम टू सेम 4 नंबर राशि कर्क, कर्क के साथ में क्या है, नीच के हो जाते हैं ये। और राहुदेव, राहुदेव 2 और 3 नंबर, 2 और 3, 2 कौन सी है, वृष, 3 कौन सी है, मिथुन। इनके साथ में क्या है, उच्च के है। और 8 और 9, 8 है वृश्चिक, 9 है धनु, इनके साथ ये क्या है, नीच के है। इनको अपन साथ में
नोट कर दिया है, लेके चलेंगे। अब मान लो फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं। यहाँ पे मंगल और राहु देव दोनों बैठे हैं। ठीक है दर्शकों, एक नंबर घर किसका है? मंगल देव खुद का है, क्योंकि मेष राशि एक नंबर घर में आई है। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव है। अब इसमें 3 पॉइंट से अपन देखते हैं। एक तो कारक या मारक, दूसरा उच्च या नीच, तीसरा है प्लेसमेंट। ठीक है, अब मारक कारक देखे तो राहु का तो नहीं देखेंगे, मारक कारक अपन बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव तो कारक ग्रह है, अति योग कारक है। योग कारक बोलो कारक बोलो एक ही बात है। अब बात करते हैं उच्च और नीच की। मंगल देव कौन सी राशि? 4 नंबर राशि के साथ, तो 10 नंबर राशि के साथ उच्च के, 4 में नीच के, तो ये तो 1 नंबर राशि है। उच्च नीच कोई इफेक्ट नहीं है। राहु का 2 3 8 9, 1 और 2 में इसमें कुछ भी नहीं, नील, क्योंकि 1 नंबर राशि के साथ में ना तो मंगल देव उच्च नीच के हैं ना राहु उच्च नीच के हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट किसकी है? राहु देव की। अब राहु देव की प्लेसमेंट कौन सी राशि के साथ हुई है? 1 नंबर राशि के साथ। 1 नंबर राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव। और मंगल देव राहु देव के आपस में क्या है? शत्रुता है। तो शत्रुता होने की वजह से क्या होगा? राहु देव का रिजल्ट कैसा रहेगा? अशुभ। अब देखो, कारक मारक में मंगल देव कारक है, मंगल, तो इनका शुभ रिजल्ट है, और राहु देव का अशुभ रिजल्ट है। किसकी वजह से? क्योंकि इनकी प्लेसमेंट इनके शत्रु के घर में हुई है। तो क्या होगा? यह योग अशुभ योग बनेगा। इसी में आप देखो, मेष लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में हमेशा यदि युति बनती है तो रिजल्ट रहेगा अशुभ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस है वो मंगल देव का है, और राहु की मंगल देव की आपस में शत्रुता है। इसकी वजह से राहु देव क्या अशुभ रिजल्ट देंगे। अशुभ रिजल्ट यदि दोनों में से कोई भी एक अशुभ रिजल्ट दे रहा है, मतलब क्या है? फाइनली इस अंगारक योग का रिजल्ट अशुभ रहेगा। इसमें आपको राहु देव की शांति करवानी, क्योंकि अशुभ कौन है? राहु देव है। राहु देव का दान करके राहु देव की शांति करवानी होगी, और मंगल देव इसमें योग कारक है, अच्छा रिजल्ट देंगे। और उसके बाद आपको डिग्री देख के डिसाइड करना है। यदि राहु देव की डिग्री नहीं है तो आपको दान या शांति करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मंगल देव के यदि पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, उनकी डिग्री कम है, तो आप उनकी डिग्री को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस के अंदर अशुभ रिजल्ट होगा, किसकी वजह से? राहु की वजह से। ठीक है, तभी मैंने आपको पहले बताया था इनका शुभता और अशुभता घर टू घर, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करेगा। 1 नंबर में हो सकता है ये लगन कुंडली एक ही है, मेष की लगन की कुंडली है, लेकिन इसमें भी देखो 1 नंबर घर में यदि प्लेसमेंट रहता है तो अशुभ रिजल्ट है। अपन 2 नंबर घर में ट्राई करते हैं कैसा रहता है। 2 नंबर मान लो मंगल और राहु देव बैठ गए। अब इस कुंडली में योग कारक कौन है? मंगल देव तो योग कारक है, लेकिन मंगल देव नीच के काम हो रहे हैं 4 नंबर राशि के साथ में, तो वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है। राहु देव का देखो, राहु देव 2 और 3 नंबर राशि के साथ में उच्च के हैं, तो यहाँ पे क्या है? मंगल देव भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और राहु देव भी उच्च के हो गए, तो क्या होगा? राहु देव भी अच्छा रिजल्ट देंगे, उच्च के। प्लस इनके 2 नंबर राशि किनकी है? 2 नंबर राशि इनके मित्र शुक्र देव की राशि है, वृष। तो मित्र होने की वजह से क्या होगा? मित्र के घर में प्लेस्ड हो गए राहु देव, प्लस उच्च के भी है। और मंगल देव खुद इस कुंडली की लग्नेश पावर इनके हाथ में है, खुद लगने से अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, अति योग कारक ग्रह है। तो 2 नंबर घर में क्या होगा? हमेशा ये योग यदि बनता है ना तो बहुत शुभ योग बनेगा, क्योंकि दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं और दोनों ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है अपनी दशा और दशा में। तो हमेशा एक ही लगन कुंडली में आप देखो, फर्स्ट हाउस में तो ये अशुभ हो गई, लेकिन सेकेंड हाउस में यदि इनकी प्लेसमेंट बैठती है तो बहुत ही बढ़िया है। मेष लगन की कुंडली में अंगारक योग यहाँ पे शुभ हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यही मान लो अपन चौथे हाउस में करके देखते हैं, मंगल राहु। अब फोर्थ हाउस में क्या है? मंगल देव 4th नंबर राशि के साथ में मंगल देव नीच के हो गए, तो इसमें क्या बना? इसमें मंगल देव योग कारक तो है, लेकिन नीचता की वजह से ये कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो मंगल देव क्या हो गए? नीच हो गए। और राहु का देखा जाए उच्च नीच का तो कोई अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन 4 नंबर राशि कौन सी है? 4 नंबर राशि है कर्क राशि, जो चंद्रदेव की राशि है। अब चंद्रदेव राहु देव के क्या है? अति शत्रु है, इनके आपस में शत्रुता है। तो इसमें क्या होगा? मंगल देव भी नीच के हो गए और राहु देव भी अच्छा रिजल्ट देने, मतलब अशुभ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बहुत ज्यादा अशुभ
बहुत ज़्यादा अशुभ होगा, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा अशुभ। क्यों? क्योंकि इसमें इसके अंदर मंगल देव है, वो नीच के हो गए, और राहु देव क्या हो गए, अशुभ प्रभाव रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि ये अपने शत्रु के घर में बैठ गए। तो इसमें दोनों ग्रह खराब रिजल्ट या अशुभ रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। तो यही देखो, मेष लगन एक ही लगन की कुंडली होते हुए इनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखो अलग अलग रिजल्ट है। फर्स्ट हाउस में है तो ओनली फॉर राहु देव की वजह से अशुभ रिजल्ट हो गए। यदि दूसरे घर में इनकी प्लेसमेंट होती तो बहुत ही बढ़िया है, तो योग शुभ योग होगा। और यही चौथे घर में यदि अपन बात करें तो बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रह अशुभ हो गए। तो इसमें मंगल देव का भी शांति करवानी पड़ेगी और राहु देव की भी शांति करवानी पड़ेगी, तब जाके इस योग का बुरा रिजल्ट या अशुभ रिजल्ट कम होगा। तभी मैंने पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया था, हमेशा इसकी प्लेसमेंट के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, न कि कुंडली टू कुंडली। हर एक कुंडली में हर एक प्लेसमेंट के आधार पर डिसाइड होगा कि ये अच्छा रिजल्ट देंगे या खराब। तो दर्शकों, इसमें न तो कारक और मार्क के बेस पे डिसाइड होगा और न ही सीधा अपन, जैसे ये एक नंबर कुंडली है, एक नंबर मेष लगन की कुंडली है, इसमें मान लिया कि मंगलदेव अति योग कारक है, लेकिन अति योग कारक होते हुए भी फोर्थ हाउस के अंदर मंगलदेव भी नीच की होने की वजह से ये योग अशुभ योग बन रहा है। तो न तो योग कारक ये मार्क और कारक के डिसाइड होगा, ये हमेशा प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट और कुंडली टू कुंडली हमेशा वेरी करता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इससे आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे और अंगारक योग के क्या क्या प्रभाव है, शुभ प्रभाव क्या है, अशुभ प्रभाव क्या है, सारी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।